मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन एक झूले की तरह है, जहां इलेक्शन से पहले अवाम का पलड़ा ऊपर और हुक्मरानों का पलड़ा नीचे होता है, और जैसे ही इलेक्शन गुजरते हैं तो हुक्मरानों का पलड़ा ऊपर और अवाम का पलड़ा नीचे होता है। तो ये एक तशवीशनाक बात है, और मैं एक ऐसे निज़ाम को नहीं मानती जहां गरीब के बच्चे को रोटी कूड़े के ढेर से मिले और अमीर का कुत्ता भी इम्पोर्टेड खुराक पे पले, जहां निसाब दोहरे हों, हिसाब दोहरे हों, मयार दोहरे हों और किरदार दोहरे हों। मैं एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहती हूँ जहाँ इलेक्शन सिर्फ एक खेल ना हो, सिर्फ एक रिपेटिटिव साइकिल ना हो, बल्कि हर इलेक्शन के बाद हम कोई रिफॉर्म्स भी देखें। वो सियासतदान जो कई सालों से सियासत में हैं, उन्हीं के बेटे बेटियाँ भांजे भतीजियाँ उनकी लेगेसी कैरी ऑन करते हैं। ये सवाल ये पैदा होता है कि एक नौजवान को इक़्तिदार में आने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका ख़ानदान एक सियासी ख़ानदान हो, क्या ज़रूरी है कि उसका ख़ानदान बहुत दौलतमंद और बहुत इन्फ्लुएंशियल हो। तो ये एक तशवीशनाक बात है, और मेरा ख्याल है कि यूथ रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत लंबा रास्ता है तय करने वाला, और हमें वादों और नारों से एक स्टेप आगे लेके नौजवानों को मानी खेज़ रिप्रेजेंटेशन देना और नौजवानों को ट्रू सेंस में ऐवानों तक पहुंचाना और उनको पॉलिसी मेकिंग में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। टीवी पे आके स्पीच करना तो बहुत आसान है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन नौजवानों को जो सियासी ख़ानदानों से हैं, उन नौजवानों को जो हम यूथ की बात करते हुए सुनते हैं, तो क्या वो बंद कमरों के अंदर अपने बुज़ुर्गों से इस बात का मुतालबा करेंगे कि वो एक आम नौजवान को भी इक़्तिदार में आने का मौका दें? ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर यकीन नहीं करते, या उनको हमारे ऊपर आम नौजवानों के ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि हम अगर उनके ऊपर ट्रस्ट करें। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो यूरोप तो दूर की बात, अरब ममालिक में भी नौजवानों को नौजवानों का मिनिस्टर बनाया जाता है या क्लाइमेट का मिनिस्टर बनाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है जिसको हम भी ले सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। मेरे लिए तशवीशनाक बात यह है कि जिन नुमाइंदों के लिए हम वोट डालते हैं, उनके लिए यूथ की कंसर्न्स उनकी पॉलिसी के सेंटर में नहीं है। वो यूथ की कंसर्न्स को सिर्फ नारों, वादों और दावों की हद तक रखते हैं। मेरे दादा वो मुझे बताते हैं कि बचपन से उस उम्र तक जिसमें वो आज हैं, वो यही दावे और नारे सुनते हुए बड़े हुए हैं, और मेरा कंसर्न ये है कि मैं यही नारे और दावे सुनती हुई भी बड़ी हो जाऊँगी। और ऐसा लगता है कि यूथ को पॉलिसी मेकिंग में शामिल करना, फ़ैसला साजी में और कानून साजी में शामिल करना, और उनको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटीज़ में नहीं है।